काउंटिंग ऑफ फिगर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। यहाँ से दाएं तरफ से देखेंगे तो भी 3 त्रिभुज बनेगा, बाएं तरफ से भी देखेंगे 3 और नीचे बॉटम से भी 3। उसी प्रकार से ये 4 ट्रायंगल बन रहा है, राइट से और लेफ्ट से भी 4 और बॉटम से 4, और ये 5 वाला। तो 5 वाला बहुत कम आता है, लेकिन आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं वो बता। तो ये फॉलो करता है एक पैटर्न को। तो अब देखिए वो पैटर्न हम समझते हैं। मान लीजिए पहली संख्या 1 हो गई, ठीक है। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, हमारी दूसरी संख्या मिल जाएगी 3। अब 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, अब आगे क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। उसी प्रकार से 10 में अब क्या जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ा तो अब ये 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। अब देखिए हमें इससे मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ये हमारी एक पैटर्न को फॉलो करेगी, ये सीरीज बन गई। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या राइट साइड से कितनी, 1 2 3, कहीं से भी ले लो, लेफ्ट से भी 3 है, बॉटम से भी 3 है। तो यहाँ हमें सिर्फ 3 तक ही अंक लेना है, यानी कि हमने लिए यहाँ पे 1 3 और 6। अब देखिए 6 3 9 और 1 10 हो गया। अब उसके बाद नीचे से एक छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट, नीचे से एक छोड़ के ऊपर वाली वैल्यू को लेना है। यहाँ से हमने 3 ले लिया, फिर एक छोड़ दो, यानी कि यहाँ 10 में 3 ऐड कर दीजिए, बराबर कितना आ गया, 13। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 13। हमने यहाँ पे 3 तक लिया क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 3 एंगल है। यहाँ पे क्या लेंगे, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम चौथी संख्या 10 और ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 3 6 और ये 10। अब देखिए इनको काउंट कर लीजिए, 10 6 16, 16 और 4 हो जाएगा 20। इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, यानी कि 6 और 1 7 और ले लिया हमने। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। उसी प्रकार से इसको 1 2 3 4 5 है, तो हमने 1 लेना है, 3 6 10 और 15। बस इसको काउंट करिए, 15 और 10 25 और 6 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35। 35 हो गया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, अल्टरनेट लेना है नीचे से, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या लिया भैया, 10 और 3 13 और ले लिया। जब 13 और ले लिया तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 48 हो गई। तो ये याद रखना कि 3 में बनेगा 13, 4 में बनेगा 27 और 5 में बनेगा 48।